दोस्तों, आज हमारे सामने एक सवाल है। वो सवाल ये है कि कोर्ट्स का समय ज़्यादा कीमती है या लोगों का विश्वास कोर्ट्स के बीच में। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जब कहीं सिस्टम में फेलियर होता है तो आम आदमी एक ही जगह दिखाई देता है, वो है कोर्ट्स में। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जब भी सिस्टम फेल होगा और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हमारे खतरे में होंगे तो कोर्ट्स हमारे एज अ सेवियर आएंगे। ये सवाल केवल एक प्रोटेस्ट का नहीं है। ये सवाल है हमारे फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने सबने देखा, टीवी में देखा कैसे वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ और कितनी ब्रुटैलिटी से उस प्रोटेस्ट को हैंडल किया गया। पुलिस वाले दिखाई दिए गए, बिना वर्दी के पुलिस वाले दिखाई दिए गए। उनके ऊपर नेम प्लेट्स नहीं थी। तरह तरह के हथियार जो हैं वहाँ पर यूज़ किए गए, जो कि डंडे थे जिनके ऊपर वो डंडों के ऊपर नेल्स थी, ऐसे हथियार थे। तो ये सब हम लोगों ने, आम लोगों ने अपने अपने घरों में बैठे हुए टीवी में देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, न्यूज़ चैनल पे देखा। तो हमारे जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो भी हमारी एक सोसाइटी का, एक समाज का हिस्सा हैं। वो भी अपने घर में टीवी देखते होंगे, वो भी न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते होंगे, वो भी इधर उधर से न्यूज़ सुनते होंगे। जब कभी भी हमारे राइट्स खतरे में आएँ तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 32 है या आर्टिकल 226 है, हमारे जजेस को एक पावर देता है। वो पावर देता है सुओ मोटो केसेस टेक अप करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपल्सरी पावर है, हर जगह ये कंपल्सरी हमारे जजेस को सुओ मोटो कोई केस टेक अप करना होगा। लेकिन ये पावर इसलिए दी गई है जब कभी भी ऐसा हो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स खतरे में आए तो लोगों की नज़र हमारी जुडिशरी के ऊपर होती है कि वो इंटरवीन करे और जो हमारे राइट्स हैं उनको बहाल रखे जाए। और एक बात, दोस्तों कहते हैं कि चाकू, तीर और तलवार लड़ रहे थे आपस में कि गहरा जख्म कौन देगा, लेकिन शब्द पीछे बैठा हंस रहा था। जी हाँ, शब्द। पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं हमारी जुडिशरी में जिन्होंने सीधा ही हमारी दिल की गहराइयों तक चोट दी है। सबसे पहले जो एक शब्द कॉकरोच यूज़ किया गया था हमारे ऑनरेबल सीजेआई से, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ। बाद में उनको उसके लिए एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ी। उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी होंद में आई और अब नीट प्रोटेस्ट वो पार्टी कर रही है। जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें जो पुलिस ने उसको जिस तरह से हैंडल किया, ब्रुटैलिटी की, उसके लिए सबसे पहले मानजोग दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया कि अर्जेंट हियरिंग दी जाए हमें। दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग देने से मना किया और उन्होंने बोला कि हम इसको बाद में रूटीन में सुनेंगे। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन, ओरल ऑब्जर्वेशन आई कि डोंट ड्रैग अस इनटू ऑल दिस। उसके बाद में मानजोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए, उनको जब बोला गया कि हमारे पास वीडियो एविडेंस हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारा समा ख़राब ना करो, ना ही अपना समा ख़राब करो, हमारा समा बहुत कीमती है। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि आपका समा ज़्यादा कीमती है क्या लोगों का आपके ऊपर विश्वास? अगर अदालतें ही ऐसे शब्द बोलेंगी तो जो लोग अपनी ड्यूटी को भूल के उसका मिसयूज़ करते हैं उनको क्या मैसेज जाएगा, और जिन लोगों के ऊपर ये मिसयूज़ होता है उनके ऊपर क्या मैसेज आएगा। कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी बिल्डिंग नहीं है, कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी पावर नहीं है, कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत उसकी कॉन्टेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। कोर्ट की सबसे बड़ी ताकत है जो जन शक्ति है, हमारी लोग हैं, लोगों का आपके ऊपर विश्वास। हमारी जो कोर्ट्स की ट्रेडिशन रही हैं वो रही हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस की। जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो प्रोसीजर फॉलो करता है और कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो पूछता है क्या जस्टिस हो भी रहा है। इसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को जन्म दिया। इसी कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बहुत सारी जो मानजोग अदालतों को चिट्ठियां डाली हुई थी उसको रिट पिटीशन का रूप दिया। और इसी ट्रेडिशन ने कहा है प्रोसीजर शुड सर्व द जस्टिस नॉट डिफीटेड। कहने का मतलब कभी कभी प्रोसीजर को, कोर्ट ऑफ लॉ को बैक सीट लेनी पड़ती है ताकि कोर्ट ऑफ जस्टिस वो फ्रंट सीट पे आ सके। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस फ्रंट सीट पे आती है तो उसके ऊपर सबसे पहले बैठने की जिम्मेदारी हमारी जुडिशरी की, हमारे मानजोग जजेस की होती है। हिस्ट्री सिर्फ जजमेंट को याद नहीं रखती, हिस्ट्री कोर्ट रूम में बोले हुए वर्ड्स को भी याद रखती है। एक वक्त जब मानजोग सीजीआई ने कॉकरोच शब्द बोला तो हमारी पूरी यूथ की दिल और दिमाग को तो चोट लगी, ठेस लगी। आज फिर कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस आई हैं जो पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन चुकी हैं। ये क्रिटिसिज्म केवल एक जज साहबान का नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्टेशन है
क्योंकि इंस्टीट्यूशन जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी सेंसिटिविटी की उनसे उम्मीद की जाती है। लोग मांझों की अदालतों से ये नहीं कह रहे कि बिना एविडेंस के ही कोई हियरिंग की जाए या बिना सुने ही किसी को गिल्टी प्रूव कर दिया जाए। लोग तो बस ये कह रहे हैं कि हमें सुना जाए और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ज़िंदा रखा जाए। और आखिर में बस यही बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के सर्वेंट नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रस्टीज़ हैं। और ट्रस्टीज़ होने के नाते उनका पहला फ़र्ज़ ये है कि लोगों का अदालतों में और कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ज़िंदा रखा जाए। अगर लोगों का भरोसा कोर्ट्स के ऊपर से कम होता है तो ये बात सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर होने की बात है। कहा जाता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड बी सीन एंड फेल्ट एज वेल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अलॉन्ग विद इट इज़ दैट कि हमारे लोगों का विश्वास जुडिशरी के ऊपर पूरा ज़िंदा रहना चाहिए। अगर हमारी आपको ये रिपोर्ट, हमारी ये जो है कोशिश आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।